बेशक मिथिकल क्रीचर्स का जिक्र रिलीजियस किताबों में भी आया था और इस जमाने में भी आए दिन देखने को मिलता रहता है, लेकिन असल हैरानी तब होती है जब डिस्कवर होता है कि ये सारे क्रीचर्स रियलिटी में प्री हिस्टोरिक अर्थ का ही हिस्सा थे। ये वीडियो मेरी सीरीज का पार्ट 4 है और पिछले पार्ट्स में तो आपने बहुत प्यार दिया था, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, इंडस वर्म। दोस्तों, एंशिएंट ग्रीक्स की 2400 साल पुरानी राइटिंग्स में लिखा हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडस रिवर में एक बहुत ही बड़ा वर्म पाया जाता है। साथ में एंशिएंट ग्रीक्स का मानना था कि इंडियंस इन इंडस वर्म्स की हंटिंग भी करते हैं, वो भी फ्लेमेबल ऑयल हासिल करने के लिए। इंडिया में तो ऐसे किसी वर्म का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हाँ, आज से मिलियन ईयर्स पहले सच्ची में इंडस वर्म जैसे आर्थ्रोप्लूरा पाए जाते थे। इन एनिमल्स के पास लार्जेस्ट लैंड इनवर्टिब्रेट होने का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये साइज में वॉक्सवैगन बीटल कार के बराबर थे। पर हाँ, ये वर्म्स से नहीं बल्कि मिलीपीड्स से रिलेटेड थे। आर्थ्रोप्लूरा तो इस दुनिया में 290 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, जब इवन डायनासोर्स भी इवॉल्व नहीं हुए थे। तो फिर इंडस वर्म की क्या रियलिटी है? तो देखो, असल में ग्रीक्स इंडियंस को फ्लेमेबल ऑयल इस्तेमाल करते हुए देख काफी हैरान थे। इसी वजह से जमीन से हासिल होने वाले फ्लेमेबल ऑयल को ग्रीक्स ने मिथोलॉजाइज करके मिथिकल इंडस वर्म के साथ जोड़ दिया। और पॉसिबल है इस इंडस वर्म का कॉन्सेप्ट ग्रीक्स के पास रियलिटी के आर्थ्रोप्लूरा के फॉसिल्स से आया हो। नंबर 6, वोथियनोए। स्लाविक मिथोलॉजी में वोथियनोए नामी इंसान के साइज का फ्रॉग एग्जिस्ट करता है। माना जाता है सर्दी की रातों में जो बंदा पानी के पास इन्हें देखता है तो उसकी तो मौत लाजमी होती ही है, लेकिन साथ में इन्हें देखे जाने वाले गांव में तबाही भी आ जाती है। खैर दोस्तों, रियलिटी में क्या कभी पानी के पास मिथिकल वोथियनोए जैसा कोई जायंट फ्रॉग इवॉल्व भी हुआ है? तो जी हाँ, आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में सच्ची में बिएल्ज़ेबूफो नामी एक ऐसा फ्रॉग आया था जो इवन डायनासोर्स के बच्चों को भी अपनी जुबान से कुछ ही सेकंड्स में खा लिया करता था। इसी वजह से इनका दूसरा नाम डेविल फ्रॉग भी है। इस दुनिया की हिस्ट्री में इनसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट फ्रॉग्स जैसे एनिमल्स की नस्ल कभी भी इवॉल्व नहीं हुई थी। पर हाँ, ये डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन के साथ साथ हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 5, एमेले एंटूका। दोस्तों, अफ्रीका के कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का तो आपको मालूम ही होगा। ये इस दुनिया में अमेज़न के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, पर ये कहीं गुना अनएक्सप्लोर्ड है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मुकाबले। इसलिए आज भी इस रेन फॉरेस्ट के ट्राइबल लोग बहुत से मिथिकल क्रीचर्स देखने का दावा करते हैं, और उसी में से एक मिथिकल क्रीचर एमेले एंटूका है। साइटिंग्स के मुताबिक ये क्रीचर बिल्कुल एक सेराटॉप्सियन डायनासोर की तरह दिखाई देता है, जिसके सर में एक हॉर्न और पीछे बड़ी सी टेल होती है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है सेराटॉप्सियन डायनासोर्स क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाए थे, इसलिए मिथिकल एमेले एंटूका रियलिटी में मॉडर्न राइनोस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि अफ्रीका में जो 2 राइनोसेरस की स्पीशीज पाई जाती हैं, दोनों के सर में 2 हॉर्न्स होते हैं और दोनों की ही टेल छोटी होती है। यही वजह है कि एमेले एंटूका असल में राइनोसेरस की कोई अनडिस्कवर्ड स्पीशीज है। तो जी हाँ, इसकी वजह यह है कि पहले जमाने में आर्सिनोइथेरियम और मेगासेरोप्स जैसी न जाने कितनी राइनो जैसे एनिमल्स की नस्लें एग्जिस्ट किया करती थी, और उन्हीं में से एक आज एमेले एंटूका नाम से कॉन्गो में छुपी हुई है। नंबर 4, जायंट वल्चर। हिंदुइज्म की फेमस किताब रामायण में हमें जटायु नामी एक जायंट वल्चर का जिक्र मिलता है, जिसे किंग ऑफ द वल्चर्स का स्टेटस दिया गया है। साथ में मिडिल ईस्ट में भी हमें रॉक नामी एक खौफनाक वल्चर जैसा मिथिकल क्रीचर देखने को मिलता है। बिल्कुल
बिल्कुल इन्हीं की तरह नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन का भी मानना है कि इस दुनिया में मिथिकल थंडरबर्ड्स जो वल्चर्स की तरह दिखाई देते हैं वो पाए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नेटिव अमेरिकन का तो बिल्कुल सही मानना है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में एक वक्त में सच्ची के अर्चन टेविस नामी जायंट वल्चर जैसे बर्ड्स पाए जाते थे, जिनका विंग स्पैन एक एयरक्राफ्ट के जितना था। ये साइज अगर हम इंसानों से कंपेयर किया जाए तो कहीं गुना बड़ा है, इसलिए तो ये किसी भी मैमल का बड़ी आसानी से शिकार कर सकते थे। लेकिन हाँ दोस्तों, अर्चन टेविस तो 6 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, मगर इनकी फैमिली के कुछ जायंट मेंबर्स 10,000 साल पहले तक जिंदा थे। इसलिए इन्हीं से नेटिव अमेरिकन को मिथिकल थंडरबर्ड्स का आइडिया आया होगा। नंबर 3, एरिमेंथियन बोर। दोस्तों, ग्रीक मिथोलॉजी में फेमस गॉड हरक्यूलिस नादानी में अपने बीवी बच्चों को मार देता है और इसी की पनिशमेंट में हरक्यूलिस को 12 मुश्किल टास्क दिए जाते हैं और उन्हीं में से सबसे एक मुश्किल टास्क एरिमेंथियन बोर को कैप्चर करना था। ये मिथिकल बोर कहानियों में बहुत ही खौफनाक क्रीचर बताया गया है, पर क्या हिस्ट्री में इतना कोई खतरनाक बोर आया भी है? तो जी हाँ, रियलिटी में इस दुनिया में कहानियों से भी खौफनाक डेओडॉन पाए जाते थे, जो मॉडर्न बोर्स की तरह ओमनीवोरस हुआ करते थे और साथ में इनकी अजीब सी चीक बोन्स भी हुआ करती थी, बिल्कुल बोर के रिलेटिव्स वार्टहॉग्स की तरह। इसी वजह से डेओडॉन को ही हिस्ट्री में आने वाला सबसे अजीब एनिमल भी कहा जाता है। खैर, मजीद अजीब बात तो यह है कि डेओडॉन मॉडर्न बोर्स से ज्यादा रिलेटेड नहीं थे, बल्कि इनके मॉडर्न रिलेटिव्स हिप्पोपोटामस और व्हेल्स जैसे मैमल्स हैं। नंबर 2, लवायथन। वेल, रिसेंट कुछ दिनों में आपने लवायथन का तो जरूर सुना होगा। असल में इस क्रीचर का सबसे पहला जिक्र 2500 साल पुरानी हिब्रू बाइबल में मिलता है, जिसमें से खतरनाक सी सरपेंट जैसा क्रीचर बताया गया है। पर दोस्तों, दिल हिला देने वाली बात तो यह है कि लवायथन के जैसे सी सरपेंट्स इस दुनिया की तकरीबन तमाम मिथोलॉजीज में अपीयर हुए हैं और किसी मिथिकल क्रीचर का इतना अपीयर होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो जी हाँ, रियलिटी में आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले पेलियोफिस कलोसियस नामी लार्जेस्ट सी स्नेक्स पाए जाते थे और इनको अपने जमाने का सी सरपेंट कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका साइज 4 सुजुकी एल्टो के जितना था। इसलिए शायद पेलियोफिस के कुछ रिलेटिव्स हजारों साल पहले तक समंदरों में सरवाइव कर गए होंगे और उन्हीं की साइटिंग्स ने बाद में लवायथन जैसे मिथिकल क्रीचर की कहानियों को जन्म दिया होगा। और वैसे भी मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूँ, हमारी इस दुनिया का समंदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, जिसमें कहानियाँ रियलिटी में बदल जाती हैं और यही वो समंदर है जिसमें अर्थ में आने वाली तमाम एनिमल्स के मुकाबले सबसे खतरनाक चीज लिवियाटन नामी व्हेल इवॉल्व हो गई थी। और इंट्रोडक्शन के लिए इसके जॉस में मौजूद दांत इतने शार्प और बड़े थे कि ये अपने साथ कोएग्जिस्ट करने वाली मेगलाडॉन को आराम से चीर सकती थी। यही वजह है कि इस प्रीहिस्टोरिक व्हेल का लिवियाटन नाम मिथिकल लेवायथन में रखा गया है। नंबर 1, निन्गेन। अराउंड अर्ली 2000s के दौरान बहुत से जापानीज सेलर्स ने एंटार्क्टिका के पास निन्गेन नामी एक अजीब सा पानी में तैरता हुआ क्रीचर देखा था। साइटिंग के मुताबिक इस क्रीचर के लंबे लंबे हाथ और साथ में मरमेड जैसी बॉडी थी। और तो और बाद में निन्गेन की कुछ पिक्चर्स भी वायरल हुई थी, लेकिन हाँ, इनमें से ज्यादातर पिक्चर्स फेक हैं। खैर, असल सवाल ये है कि क्या मॉडर्न एंटार्क्टिका में जो इस जमाने में मुश्किल से थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर किया गया है, वहाँ आज भी कोई निन्गेन एग्जिस्ट करता है? तो जी हाँ, निन्गेन असल में ग्राउंड स्लॉथ्स की एक्वाटिक नस्ल थैलेसॉक्नस हो सकते हैं। ये एनिमल्स अपने लंबे लंबे हाथों का इस्तेमाल किया करते थे पानी में तैरने के लिए। साथ में थैलेसॉक्नस के ज्यादातर फॉसिल्स अर्जेंटीना और चिली से मिले हैं और यही दो कंट्रीज तमाम कंट्रीज के मुकाबले एंटार्क्टिका से सबसे करीब हैं। वेल, साथ में दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि निन्गेन असल में एक्सटिंक्ट हुई शार्क अक्विलो लामना भी हो सकते हैं, क्योंकि इस शार्क के भी लंबे लंबे फिन्स हुआ करते थे पानी में तैरने के लिए और ये काफी हद तक कहानियों के निन्गेन की तरह भी दिखाई देती थी। पर हाँ, फॉसिल एविडेंस बताते हैं
अक्विलो लामना 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाली एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इनका सरवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज भी शार्क्स की बहुत सी ऐसी नस्लें हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स से इस दुनिया में सरवाइव कर रही हैं।